Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss in this video is the last topic of our chapter, and the name of the topic is contribution of Muslim and Pakistani scientists. So start करते हैं with learning outcomes. So our learning outcome is we will be able to recall and list down the contribution of Muslim and Pakistani scientists. सो स्पेसिफ़िकली इस वीडियो के अंदर हम मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने साइंस और फिज़िक्स की फील्ड में कंट्रीब्यूशन दी है, उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबू अली हसन इब्नुल हैतम। ही वॉज बॉर्न इन बसरा इन 1965 AD। बसरा इज़ द सिटी ऑफ इराक। He was a great scholar of physics, mathematics, engineering and astronomy and medicine. He died in 1039 AD. अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की, जो कि हमारा मोटिव है। He wrote book on optics named किताबुल मनाजिर। इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑप्टिक्स के ऊपर जिसका नाम है किताबुल मनाजिर। ऑप्टिक्स फिज़िक्स की वो फील्ड है जिसके अंदर हम लाइट, लेंसेज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। He gave the law of reflection, refraction and also explained the image formed by concave mirror. इन्होंने रिफ्लेक्शन के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर और कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनती है उसके ऊपर भी डिस्कशन की और इसके लिए लॉस पेश किए। He introduced a pinhole camera. Pinhole camera was the first camera that was invented by human. यानी कि इंसान ने सबसे पहले जो कैमरा बनाया है वो पिनहोल कैमरा है और वो इन्होंने बनाया था। He distinguished luminous, non-luminous, transparent and opaque objects. Luminous वो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है, non-luminous जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, ट्रांसपेरेंट जो लाइट को पास कर देता है और ओपेक जो कि लाइट को पास नहीं कर सकता। तो इन्होंने ही इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट किया था, इन्हें क्लासिफाइड किया था। He discovered that light ray passing through a medium takes a path which takes the least time to traverse. इन्होंने ये बात डिस्कवर की थी कि लाइट जो है वो जब किसी भी मीडियम से पास होती है तो वो उस रास्ते को, उस पाथ को चूज़ करती है जो कि कम से कम टाइम टेक करेगा। इन शॉर्ट इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि लाइट जब किसी मीडियम से पास होती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना ही लीस्ट टाइम टेक करता है। अब हम डिस्कस करते हैं अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, जिन्हें हम अल बैरूनी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। He was born in Bahrain in 1973 AD. Bahrain is the city of Afghanistan. He was a great scholar of physics, mathematics, geography and history. He died in 1050 AD. Contribution. He gave the method for determining the longitude and latitude of any places. So इन्होंने ही longitude और latitude determine करने का method दिया था। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो उसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ होती हैं जो कि क्यूब्स बना रही होती हैं। सो उन्हीं लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं, जिनकी मदद से हम वर्ल्ड मैप के ऊपर किसी भी पॉइंट, किसी भी लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। और इसके अलावा GPS भी इन्हीं को यूज़ करता है। ही रॉट बुक किताबुल मसूदी। सो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताबुल मसूदी। वैसे तो इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर मोर देन 150 बुक्स लिखी हैं, लेकिन जो किताब सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है किताबुल मसूदी। ही मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। इन्होंने अर्थ के सर्कमफेरेंस को भी मेजर किया था, यानी कि अर्थ की जो आउटर सरफेस है उसे भी मेजर किया था और ये बात साबित की थी कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट बॉडी नहीं है बल्कि एक राउंड बॉडी है। He discussed the movement of sun, moon and also the movement of planets known those days. और इन्होंने सन की मूवमेंट को, मून की मूवमेंट को और जो दूसरे प्लैनेट्स उस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके थे उनकी मूवमेंट को भी डिस्कस किया था। और ये बात भी साबित की थी कि जो दुनिया है वो स्पेस में स्टिल नहीं है, रुकी हुई नहीं है, बल्कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। He discussed the speed of light is greater than the speed of sound. इन्होंने ये बात भी साबित की थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। और ये बात तो हमें पता है, हम अपनी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेट्स से अगर आपने फायर वर्क देखा है तो उसके अंदर जब पटाखा ऊपर आके फटता है तो उसकी रोशनी पहले आती है और आवाज़ बाद में आती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो उसकी चमक है उसकी स्पीड ज़्यादा है, जबकि जो साउंड उससे प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्पीड कम है। सो ये बात भी इन्होंने डिस्कस की थी। अब हम डिस्कस करते हैं याकूब इब्न इसहाक अल किंदी। सो ही वॉज बॉर्न इन बसरा इन 800 AD। सो ये बसरा में पैदा हुए थे जो कि इराक का एक शहर है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री।
He died in 1873 AD. Contribution: He did a lot of work in the field of optics. So इन्होंने ऑप्टिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया था. He explained the idea that gold cannot be made from other metal. यानी कि गोल्ड जो है वो किसी और मेटल से नहीं बन सकता. बेसिकली उस ज़माने में लोगों में ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थी कि सोने को किसी और मेटल से बनाया जा सकता है. तो इस बात को गलत साबित किया था इन्होंने. He discovered a method to express the note in the term of frequencies. नोट का मतलब होता है सुर. जो सुर होते हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी में किस तरह लिख सकते हैं, उसका एक मेथड इन्होंने डिस्कवर किया था. He also discussed the nature of sound. इन्होंने साउंड की नेचर को भी डिस्कस किया था. अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी साइंटिस्ट के ऊपर. सो स्टार्ट करते हैं विद डॉक्टर अब्दुल सलाम. He was born in Jhang, a small city of Pakistan in 1926 and he died in 1996. So ये पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं, जिन्हें क्यों मशहूर हैं ये भी आपको पता चल जाएगा. He was awarded Nobel Prize in Physics in 1979 for his work on grand unification theory. ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी इस वक्त का हॉट टॉपिक है और बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं. सो इस थ्योरी को पेश करने के लिए और इस पर काम करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था. कब? इन 1979. ही एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इन इटली. इन्होंने इटली के अंदर एक सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है. ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज विद शेल्डन ली ग्लेशो एंड स्टीवन वेनबर्ग फॉर द GUT. इन्होंने अपने नोबेल प्राइज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया था, यानी कि उनका भी नाम इस नोबेल प्राइज़ में लिखा गया है. अब बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की. He was born on 1st April 1936 at Bhopal in India. So ये इंडिया में पैदा हुए थे. He obtained PhD degree from the University of Leuven, Belgium. So इन्होंने बेल्जियम से अपनी PhD कंप्लीट की. He has been awarded हिलाल इम्तियाज़, और इन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया. क्यों इन्हें हिलाल इम्तियाज़ दिया ये आपको अभी समझ आएगा. He contributed in making Pakistan as nuclear state. So अभी जो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है वो बेसिकली इन्हीं की वजह से है. He worked as an expert at Urenco enrichment plant in Holland. So इन्होंने as an expert Urenco enrichment plant में काम किया था. ये वो प्लांट है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है. He was a former of engineering research laboratory has now named as A.Q. Khan Laboratory. So इन्होंने A.Q. Khan Laboratory को भी इस्टेब्लिश किया है. इसको बनाने वाले हैं, इसके फाउंडर हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है. सो थैंक यू.